दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जिसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन शामिल हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए क्योंकि आपको मालूम है कि रेलवे में कितना पूछा जाता है, यूपीएसआई में क्या पूछा जाता है, एनटीपीसी में क्या पूछा जाता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो रेगुलर हमारे वीडियो देखते रहिए। और आप अगर रेगुलर हमारे वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलता होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, 6,500 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, एस आई बराबर पी आर टी पूरे का बटा दोस्तों कितना 100, ये फॉर्मूला होता है। जहां पी का मतलब है प्रिंसिपल, आर का मतलब है रेट, टी का मतलब है टाइम। ठीक है, और एसआई का मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज। ठीक है दोस्तों, अब साधारण ब्याज कितना होगा पूछ रहा है, मतलब एसआई आपसे पूछ रहा है। प्रिंसिपल कितना दिया गया, 6,500, 6,500 लिख दीजिए। रेट कितना दिया गया है 10% का, तो 10 लिख देंगे। टाइम दिया गया 3 वर्ष का, तो 3 रख देंगे। और इस पूरे का बटा दोस्तों कितना आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। आप देखिए यहाँ दोस्तों मैं इसे कटाऊंगा तो 0 से एक 0 यहाँ पर कट जाएगा और एक 0 से आपका दोस्तों एक ये 0 कट जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, एसआई बराबर 650 मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 ही रहेगा, इतना बचा आपके पास। अब इनका दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा। 3 का 5 पे करेंगे, 3 पच्चे 15 का 5 कैरी का 1, 3 छिक्के 18 कैरी का 1 कितना हो जाएगा 19। तो साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1950 रुपये। 1950 दे रखा है बी ऑप्शन में, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन। जैसे जैसे धीरे धीरे वीडियो में आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि किस तरह का प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2,000 रुपये का 15 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए यहीं पर बात आ गई महीने की, कितने महीने का पूछ रहा है वो, 15 महीने का। ठीक है, 15 महीने का। तो फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया, एस आई बराबर पी आर टी पूरे का बटा 100, ये मैंने अभी फॉर्मूला बताया। साधारण ब्याज पूछ रहा है मतलब एस आई पूछ रहा है, तो एस आई निकालना है आपको। प्रिंसिपल है 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये लिख लीजिए। रेट कितना है, 6% का आपका रेट है, तो 6 लिख लीजिए। ठीक है, इनटू टाइम कितने का है दोस्तों, टाइम दे रखा है आपको 15 महीने का। कितने का, 15 महीने का टाइम है। अब इस महीने को आप वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, इस महीने को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं और दिन को कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड करते हैं। आई बात समझ में, मतलब यह है कि महीने को महीने से डिवाइड किया जाता है और दिन को दिन से। एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 से डिवाइड करेंगे। और एक साल में कितने दिन होते हैं 365, तो दिन को दिन से डिवाइड करेंगे। आगे बात समझ में। और इसका बटा दोस्तों आपको कितना दे रखा है 100। इसी को हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहां पर मैं इसे कटाऊंगा दोस्तों, सिंपल 2 0 से आपके यहां पर ये 2 0 कट गए। ठीक है, 6 से ये 12 भी कट जाएगा दोस्तों आपका 2 बार में। ठीक, और 2 से ये 20 कट जाएगा आपका 10 बार में। क्लियर। अब देखिए एस आई निकालना है, क्या बचा, 10 बचा और 15, गुना का साइन बीच में, तो 10 का गुना 15 से कर देंगे 150 आ जाएगा। साधारण ब्याज कितना आया 15 महीने का, 150 रुपये। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 9,000 रुपये का 7% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एस आई बराबर पी आर टी पूरे का बटा 100। साधारण ब्याज निकालना है मतलब एसआई आपको पूछ रहा है। ठीक है,
प्रिंसिपल है 9,000 रुपये तो आप 9,000 लिख लीजिए। रेट दे रखा 7 का तो 7 लिख लीजिए। इंटू टाइम दे रखा 73 दिन का। कितने दिन का? 73 दिन का। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर दिन में टाइम दिया जाएगा तो क्या करेंगे, उसे 365 से डिवाइड करेंगे। अगर महीने में टाइम दिया जाएगा तो 12 से डिवाइड करेंगे। बात आ गई समझ में? पूरे का बटा दोस्तों इसका कितना 100। अब इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से आपके मैं यहाँ पर ये क्या करूँगा, 2 जीरो कटा दूंगा। ठीक है, 73 से 365 को कटाएंगे, पूरा पूरा कटेगा दोस्तों 5 बार में। क्लियर? और मैं 5 से इस 90 को कटाऊंगा तो 18 5 90 होता है, 18 बार में ये कट गया। बचा क्या? 18 मल्टीप्लाई 7 बचा। तो ऐसा ही निकल के क्या आया, 18 मल्टीप्लाई 7। तो 18 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे कितना हो जाता है, 18 7 126। कितना हो जाता है, 126 होता है। ठीक है, 7 8 56 का 6 कैरी का 5 रहेगा, 7 एकम 7 कैरी का 5 कितना 12। तो ऐसा ही आपका कितना निकल के आया, 126। साधारण ब्याज कितना होगा, 73 दिन का 7% की दर से 126। सी ऑप्शन में 126 दे रखा है, ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 9,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होगा वो आपको निकालना है। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। देखिए एग्जाम में या तो 2 वर्ष का पूछा जाता है या फिर पूछा जाता है 3 वर्ष का। तो 2 वर्ष का भी देख लीजिए और 3 वर्ष का भी देख लीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछा गया तो आप उसे करके आए। सबसे पहले 2 वर्ष का सीख लेते हैं। अगर आपसे 2 वर्ष का पूछा जाए तो इसके लिए एक फॉर्मूला क्या रहता है, डी बराबर PR का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। ये दोस्तों आपका फॉर्मूला रहता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अगर आपको अंतर निकालना है 2 वर्ष का तो ये फॉर्मूला रहता है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस ही तो निकालना है, अंतर तो डी आपको फाइंड करना है। प्रिंसिपल 9,000 रुपये दे रखा है तो 9,000 रुपये लिख लीजिए यहाँ पर। क्लियर, लिख लिया। अब क्या दे रखा है, आर का मतलब रेट। रेट कितना है, 10 का रेट है। 10 का रेट है दोस्तों, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर। क्लियर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बटे में क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000। कटा लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो आपके यहाँ कटेंगे और 2 जीरो से 2 जीरो आपके यहाँ कटेंगे। तो कितना निकल के आया अंतर, 2 वर्ष का 90 रुपये। कितना निकल के आया, 90 रुपये निकल के आया। बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अगर अंतर निकालना है 2 वर्ष का तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आसानी से निकल के आ जाएगा। 2 वर्ष का हो गया दोस्तों। अब देख लेते हैं 3 वर्ष का। क्लियर हुई बात? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने ये प्रश्न जानबूझ करके रखा है क्योंकि अगर इस तरह का प्रश्न पूछ लिया तो आप कैसे करेंगे उसे। 12,000 रुपये पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 30 रुपये है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, दर बतानी है। ठीक है दोस्तों, यहां पर अंतर दे रखा है आपको और आपको क्या बताना है, दर बतानी है। दर मतलब रेट बताना है। तो रेट बताने में इस प्रश्न में अगर आप बेसिक तरीके से करने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा और दर निकालना आसानी से नहीं आएगा आपको। तो हम जो यहाँ पर तरीका बता रहे हैं उस तरीकों को देखिए। अगर आपको दर निकालना है दोस्तों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है और आपको दर निकालना है तो कैसे निकालेंगे दर। दर बराबर दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, रूट में क्या होता है, अंतर। अंतर मतलब डिफरेंस। ठीक है, गुने होता है दोस्तों कितना, गुने होता है दोस्तों आपका 10,000। ठीक है दोस्तों, गुने इतना होता है। बटे में कितना होता है दोस्तों, आपका मूलधन होता है। ये आपको याद रखना है। ये क्या करना है, आपको याद रखना है। जब कभी भी दर पूछी जाए तो आप दर बराबर इतना रखेंगे, डिफरेंस इंटू 10,000 बट्टे मूलधन। 10,000 का मतलब क्या है, यहां पर आता है 100 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर सीधा सीधा मैंने आपको खोल करके बताया है 10,000। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब दर आपको निकालनी है। ठीक है, दर आप निकालेंगे। क्लियर, आपको डिफरेंस कितने का दे रखा है, 30 रुपये का। 30 लिखेंगे इनटू कितना, 10,000। ठीक है, बटे में कितना, मूलधन। मूलधन कितना है आपको, 12,000 का मूलधन है। 12,000 लिख लेंगे।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे कटा के सॉल्व करते हैं। 1 0 2 0 3 0 से हमारे क्या कटे दोस्तों, 3 0 कटे। ठीक है, 3 0 कटे। अब देखिए मैं यहाँ कटाऊंगा, ये कटेगा 6 दूने का 12, 6 25 30 कटेगा। ठीक है, 5 से 10 कटेगा दोस्तों, 10 कटेगा, 5 ये यहाँ पर 2 है, 2 से 10 कटेगा 5 बार में। तो क्या आया, 5 गुने 5 कितना आ गया, 25 आ गया। किस में आया, ये रूट में है पूरे में। और क्या निकाल रहे हैं आप, दर। अब दर आप निकाल रहे हैं, 25 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो दर क्या है आपका, 5% का दर हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसका एक और प्रश्न देख लेते हैं, जिससे क्या होगा, आपके और डाउट क्लियर हो जाएंगे और प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके जैसा। अगला क्वेश्चन है, 15,000 रुपये पर 2 वर्षों के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 96 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर है। दर पूछ रहा है। अभी अभी मैंने क्या फॉर्मूला बताया, रूट में क्या रहता है, अंतर मतलब डिफरेंस, गुने 10,000 पूरे का बटा दोस्तों कितना, मूलधन। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया। ठीक है दोस्तों, दर आपको निकालनी है। अब देखिए यहां पर डिफरेंस कितने का है, 96 का, इनटू 10,000 बट्टे में मूलधन कितना है, 15,000। ठीक है दोस्तों, 15,000। अब कटाएंगे 3 0 से, यहां पर दोस्तों आपके ये 3 0 कट गए। ठीक है, 3 0 से 3 0 यहां पर कट गए। अब देखिए यहां पर मैं इसे कटाऊंगा, 3 से कटाऊंगा तो 3 से कटेगा दोस्तों ये 5 बार में, 3 25 15। ठीक है, 3 25 15 कट गया। अब 3 से मैं इसे कटाऊंगा तो ये कटेगा दोस्तों 3 त्रिका 9, 3 दूने का 6, 32 बार में। ठीक है, 3 से 15 कटा 5 बार में, 3 से 96 कटा 32 बार में। अब 5 से कटा दूंगा मैं इस 10 को तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। और 32 दूने का कितना होता है दोस्तों, आप कहेंगे सर 64 होता है। ठीक है, और ये पूरा किस में है, रूट में है। रूट में है कि नहीं, रूट में है। अब देखिए दर आप निकाल रहे हैं, 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा, 8। तो 8% का क्या हो जाएगा, आपका रेट हो जाएगा, पहला ऑप्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आप सभी की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 3 वर्षों में 2400 रुपये तथा 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी है। देखिए दोस्तों, कोई राशि 3 वर्ष में कितनी हो गई, 2400 हो गई। और 4 वर्ष में कितनी हो गई, 2520 रुपये। तो 3 वर्ष से 4 वर्ष होने में कितना समय लगा, 1 वर्ष का समय लगा। और 2400 से कितनी होगी, 2520। तो 2400 से 2520 होने में कितना रुपया लगा, 120 रुपया। तो कहने का मतलब है समय कितना बढ़ा, 1 वर्ष का, रुपया कितना बढ़ा, 120। ठीक है दोस्तों, 1 वर्ष में कितना रुपया बढ़ा, 120 रुपया बढ़ा। कितने पर बढ़ा, 2400 पर बढ़ा। क्लियर, दर बतानी है, इसका मतलब दर बतानी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 से मैं यहां पर करूंगा दोस्तों, 2 0 आपके कटा दूंगा। 2 0 से मैंने यहां पर दोस्तों आपके 2 0 कटा दे, और मैं 24 से जब 120 को कटाऊंगा तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। आपका आंसर आ गया 5%। दर कितने की है, 5% की। डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके प्रश्न का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों जितने भी प्रश्न आज के वीडियो में हमने कराए हैं वो सभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।